हालेलुया। खुदूस बाप, हम अपनी कमजोरी में अपनी वीकनेस में बाप जी तेरी हजूरी में आते हैं, अपने गुनाहों गलतियों का इकरार करते हैं कि बाप जी तू हमारा जोर है, तू हमारा जोर है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए बाप जी, जिसे खाकर हम शेर होते हैं। यीशु नाम से बाप जी, जब हम तेरे कलाम को पढ़ें बाप जी, तेरे कलाम को सुने तो बाप जी 100 गुना फल लेकर आए। आमीन। मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 25। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन नजात पा सकता है। यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। उस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा। आमीन। हम ऑलरेडी वर्स 25 एंड 26 कवर कर चुके हैं अपनी स्टडी में। Today is verse 27 onwards. उस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा। आमीन। यहाँ पे पतरस यीशु को जवाब भी दे रहा है और सवाल भी कर रहा है। उसका जवाब, ही इज नॉट जस्ट टॉकिंग ऑन हिज बिहाफ। यहाँ पर पतरस कह रहा है, हम तो सब कुछ छोड़कर, जितने भी शागिर्द थे, मतलब वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। तो वो पूछ रहा था यीशु से कि बस हमको क्या मिलेगा। आमीन। कि जैसे ही अगर हम अपनी स्टडी के टॉपिक पे जाएं, तो दौलतमंद नौजवान, आमीन, उनको ये सवाल करने का मौका कैसे मिला? क्योंकि जब यीशु ने उस नौजवान से कहा कि जो कुछ अपना है गरीबों को दे दे, आसमान पे तुझे खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। जब यही बात यीशु ने इन शागिर्दों से कही थी, तो ये लोग अपनी उसी सिचुएशन में, उस सिचुएशन को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए थे। ये हमने कलाम में पढ़ा है। और अब वही शागिर्द, पतरस इज टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी शागिर्द थे वहां पे, ऑन बिहाफ ऑफ देम, कि हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए थे, बस हमको क्या मिलेगा। आमीन। कि ये नौजवान लड़का जो दौलतमंद है, ये अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे नहीं हुआ। आमीन। सो उनका अब ये सवाल था कि हमको क्या मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो हम पढ़ते हैं आगे वर्स 28। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। Verse 28. So Jesus said to them, assuredly I say to you that in the regeneration क्या है? नई पैदाइश, when the Son of Man, Ibn Adam, sits on the throne of his glory, अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, you who have followed me, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, will also sit on 12 throne, 12 तख्तों पर बैठकर, judging the 12 tribes of Israel, इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि रीजेनरेशन क्या है, नई पैदाइश क्या है, जिसका यीशु यहां पर जिक्र कर रहे हैं। सो उसके लिए हम पहले पुराने अहदनामे में देखेंगे, बुक ऑफ इसाया नबी की किताब चैप्टर 65 वर्स 17 से। रेफरेंस इज़ाया चैप्टर 65 वर्स 17 ऑनवर्ड्स। क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं। आमीन। यहाँ पे रीजेनरेशन की बात हो रही है, जो अभी हमने चैप्टर 19 में पढ़ा, वर्स 28 में, जहां यीशु कहते हैं कि इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। आमीन। सो यहाँ पर नया आसमान और नई जमीन की बात हो रही है, रीजेनरेशन की बात हो रही है। नए जमीन को पैदा करता हूं और पहली चीजों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। आमीन। सो पुरानी चीजें, जो पहली चीजें हैं, ना उनका जिक्र होगा उस जगह पर, ना वो ख्याल में आएंगी। वर्स 18, बल्कि तुम मेरी इस नई खिलकत, मीन्स व्हाट आई क्रिएट,
से अवधि खुशी और शादमानी करो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को खुशी और इसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा। आमीन। खुरमी मीन्स जॉय बनाऊंगा। नई पैदाइश का जो यीशु ने जिक्र किया, रीजेनरेशन के इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। हमने उस नई पैदाइश के बारे में ईसाया नबी में पढ़ा, पुराने अहदनामे में पढ़ा, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, और उस नए आसमान और नई जमीन में पहली चीजों का जिक्र ना होगा, और जिक्र तो दूर की बात है, उन चीजों का ख्याल भी नहीं आएगा। आमीन। ये है नई पैदाइश। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उस जगह का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, वो जगह कैसी होगी। आमीन। ईसाया चैप्टर 65 वर्स 19, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने की सदा और नाला की आवाज फिर कभी सुनाई ना देगी। The voice of weeping is no longer be heard in her, nor the voice of crying. Amen. Verse 20, फिर कभी वहां कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे। आमीन। क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा, और जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए मालून होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वहां पर कोई भी कम उम्र में नहीं मरेगा, वो अपनी उम्र पूरी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 21, वो घर बनाएंगे और उसमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उसके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाएं और दूसरा बसे, वो लगाएं और दूसरा खाए, क्योंकि मेरे बंदों के अयाम दरख्त के अयाम की मानद होंगे, और मेरे बरगजीदे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फायदा उठाएंगे। आमीन। मेरे बरगजीदों मीन्स माय पीपल, और वो मुद्दतों तक अपने हाथों के काम का फायदा उठाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो घर बना देंगे और कोई और उसमें जाके रहेगा। आमीन। वर्स 23, इनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद निगाहान हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदा के मुबारक लोगों की नस्ल हैं। आमीन। वर्स 24, और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, और वो हनूस कह ना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। हमारे कहने से पहले, बोलने से पहले खुदावंद सुन लेंगे, अभी बोला भी नहीं होगा और वो सुन लेंगे। ये तो वो महबूब जैसी मोहब्बत हो गई कि मैं अपने महबूब को नींद में दे देता हूं। आमीन। वर्स 25, भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि भेड़िया और जो बर्रा हैं वो इकट्ठे चरेंगे? वुल्फ एंड लैम। और शेर बब्बर बैल की मानद भूसा खाएंगे। शेरों को क्या कभी हमने भूसा खाते हुए देखा है? मगर उस नए आसमान और नई जमीन में ऐसा होगा, और सांप की खुराक खाक होगी, सांप खाक खाएगा। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, खुदावन फरमाता है। आमीन। मतलब वहां पे सब यूनिटी में रहेंगे, वहां पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हम आज इस दुनिया में देखते हैं उस जगह पे ये प्रॉब्लम्स नहीं हैं। आमीन। यहां पे लिखा गया है कि जो गुनाहगार 100 बरस का हो जाए मालून होगा। आमीन। कि जो 100 बरस, एक गुनाहगार जो 100 बरस जी जाता है उसको कर्स्ड कहा गया है, मगर जब खुदा के लोग 100 बरस पूरे करते हैं तो वो खुदा की बरकत होती है। आमीन। खुदावन के नाम को जलाल। We praise you God. Amen. Coming back to our study, Matthew chapter 19 verse 28, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। हमने नई पैदाइश को पढ़ा, हमने रेफरेंस में पूरा कवर किया। ईसाया चैप्टर 65 वर्स 17 to 25 में उस नई पैदाइश के बारे में, रीजनरेशन के बारे में, नए आसमान और ज़मीन के बारे में, और उस जगह के एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा। अब यीशु क्या कह रहे हैं कि नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, तो उस जगह पे क्या होगा? तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठ के इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेगा। कौन करेगा? जो उसके पीछे हो लिए।
जिन्होंने उसको फॉलो किया, वो उन 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे। आमीन। और ये जवाब है यस्सु का पतरस को, जो कि पतरस ने सवाल किया कि हमने तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, बस हमको क्या मिलेगा? तो यस्सु बता रहे हैं कि क्या मिलेगा। जो सब कुछ छोड़ के यस्सु के पीछे हो लिए, उनको क्या मिलेगा? आमीन। और हम इस इसके रेफरेंस को पढ़ते हैं इस बारे में, जो कि यहाँ पे यीशु ने लिखा है कि उन तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। हम पढ़ेंगे बुक ऑफ रेवलेशन में चैप्टर 20 वर्स 4 में। रेफरेंस यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 4। फिर मैंने तख्त देखे। किसने तख्त देखे? यूहन्ना आरिफ को ये मुकाशवा रेवलेशन मिली थी, और उसने क्या देखे? तख्त देखे, थ्रोन्स देखे, और लोग उन पर बैठ गए। आमीन। उसने लोगों को उन पे बैठते देखा और अदालत उनके सपुर्द की गई। आमीन। ये बात हमें, ये कलाम हमें वहां से जो यस्सु ने बोला है कि किस तरह उन तख्तों पे बैठ के उन 12 कबीलों का इंसाफ करेंगे वो जो उसको फॉलो करते हैं। आमीन। और यहाँ पे हम उस रेफरेंस में हम उस बात को देखते हैं कि एग्जैक्टली द सेम थिंग इज बीन मेंशन, कि वहां पर यूहन्ना आरिफ ने उस विजन में, उस रेवलेशन में जो उसको मिली थी, उसने क्या देखा? तख्त देखे और लोग उस पर बैठे थे और अदालत उनके सपुर्द की गई थी कि वो अदालत करें। आमीन। We will look into another reference, Revelation chapter 3 verse 21। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। आमीन। आमीन। यहां पे बात आ रही है जो गालिब आए। अब यहां पर कमिंग बैक टू आवर स्टडी इन चैप्टर 19, यहां पर वो दौलतमंद नौजवान जिसे यीशु ने कहा फॉलो मी, वो गालिब नहीं आया, वो गालिब नहीं आया। आमीन। और फिर हम पढ़ते हैं कि जब पतरस ने सवाल किया यीशु से कि उनको क्या मिलेगा, कि वो तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु के पीछे हो लिए, तो उनको क्या मिलेगा? तो यीशु ने उसको बताया उस नई पैदाइश के बारे में, उस नई पैदाइश के बारे में, उस नए आसमान नए जमीन के बारे में, उस जगह के बारे में जो खासकर उनके लिए तैयार की गई है जो गालिब आए हैं। आमीन। और फिर तख्त की बात हुई है कि जब वो उस नई पैदाइश में होगा, अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, दैट थ्रोन, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, पीछे कौन हो लिए हो? जो पीछे हो लिए, जो उसके फॉलोअर्स, जिन्होंने यीशु को फॉलो किया और अपनी उन चीजों पे गालिब आके किया। आमीन। 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, उसकी तारीफ। इस वक्त जब हम उस टॉपिक में हैं और उस स्टडी को कर रहे हैं, तो मैं एक और वर्स ऐड करूंगी। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? आमीन। मतलब जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, फॉलो करते हैं, गालिब आते हैं अपनी सिचुएशंस पे। हम सबकी जिंदगियों में ऐसी सिचुएशंस होंगी जिन पे हमें गालिब आना है। उस वक्त उस नौजवान की जिंदगी में वो पैसा सिचुएशन थी जिस पे उसको गालिब आना था, मगर उसने गालिब नहीं आया, उसने फॉलो नहीं किया। आज हमारी जिंदगियों में वो कौन सी सिचुएशन है जिस पर हम गालिब नहीं आ रहे? हम गालिब नहीं आ रहे, तो यहां पर हमें जरूरत है कि हम इस वक्त, जबकि हमें वक्त मिला हुआ है, हमारे हाथ में वक्त है, हमारे पास जिंदगी है, हम रास्तों को चूज कर सकते हैं, तो हम क्यों ना वो रास्ता चूज करें जिस पे हम गालिब आएं यीशु नाम में, ताकि उसका कलाम हमारी जिंदगी में पूरा हो। हम देखते हैं कि खुदा के प्लान सबके लिए बेहतरीन है। हमने देखा कि उस नौजवान के लिए भी एक प्लान था, मगर he refused to go on that plan, on that path. He refused. Amen. So आज हमारे हाथ में है, क्या हम उस प्लान पे चल रहे हैं? क्या हम उन कमजोरियों पे गालिब आ रहे हैं? बेशक वो कौन सी कमजोरी है, क्या हम गालिब आ रहे हैं? This is the question today that we need to ask. क्या हम गालिब आ रहे हैं? आमीन। अगर हम चाहते हैं
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے ان فالوورز میں سے ہوں جو اس کے ساتھ موجود ہوں, ہم بھی اس نئے آسمان اور زمین کا حصہ بنے جہاں پہ نہ صدا ہے نہ رونا ہے. اگر ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس کی پریپریشن آج سے کرنی ہے. بہت نارمل, ایک ہیومن نارمل نیچر میں ہے کہ جب ہمیں کہیں کسی سفر پہ جانا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے. اگر ٹھنڈ جگہ ہے تو ٹھنڈ کے کپڑے لے کر جاتے ہیں, ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں, ٹکٹ بک کراتے ہیں, ویزے لگنے کی ضرورت ہے تو ویزے لگاتے ہیں, جو ضرورت ہے اس ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے ہم ساری پریپریشن کرتے ہیں. تو ہمیں اس ڈیسٹینیشن پہ جانے کے لیے ابھی سے پریپریشن شروع کرنی پڑے گی. آمین. Praise the Lord everyone. ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے with God all things are possible. Amen. So ہم اس کی اسٹڈی کو کل واپس کنٹینیو کریں گے with more reference, with more study. God bless you all. Amen.